अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो हमने स्टैटिस्टिक्स में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको सेकंड कंडीशन कि जिसके अंदर सिग्मा की वैल्यू अननोन होती है लेकिन एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होती है, उससे मुतलिक आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे। तो आज की वीडियो में हम थर्ड कंडीशन की बात करेंगे कि जिसमें सिग्मा अननोन है, सिग्मा की वैल्यू अननोन है और हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है एन जो है वो स्मॉलर देन 30 होता है। तो इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 10 इंडिविजुअल आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड द हाइट्स आर फाउंड टू बी इन इंचेस। ठीक है, सबसे पहली बात उसने हमें बताया कि 10 इंडिविजुअल को सैंपल के तौर पे उसने एक नॉर्मल पॉपुलेशन में से चुना है। तो सैंपल का साइज़ यानी एन हमारे पास क्या है जी 10। ठीक है, उसके बाद वो कहता है उनकी जो हाइट्स हैं वो हमारे पास कितनी है जी 63, 64, 64, 65, 66, 68, 69, 70 एंड 70 इंचज़। ठीक है, उसके बाद कहता है डिस्कस द सजेशन दैट मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज 66 इंचज़। यानी उसने कहा है कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो किसके इक्वल है 66 के, यानी म्यू की वैल्यू कितनी उसने बताई है 66 के इक्वल बताई है। कह रहा है ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस सैंपल को देखते हुए, ये जो उसने 10 इंडिविजुअल का सैंपल लिया है उसका डाटा हमें दिया है, उसके बाद मैं ये क्लेम करता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ कि उस पॉपुलेशन का मीन कितना होगा 66 के इक्वल होगा। तो ये उसने हमें हाइपोथेसिस दिया और अब हमने इसको क्या करना है, टेस्ट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद चलिए जी बच्चों, हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 होता है वो क्या होता है जी, फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस में सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। वो क्या उसने बताया हमें, म्यू इज इक्वल टू 66। और इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो इसका बिल्कुल आपने अपोजिट लिखना है, इक्वल टू 66 है तो वो क्या होगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 66। क्लियर हो गई बात, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप उस हमारे पास होता है प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। अब क्योंकि उसने यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है मेंशन नहीं किया, वो हम अपने से ही अल्फा इज इक्वल टू 0.01 जो है हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं। आप 0.05 भी कर सकते हैं, 0.01 भी कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 वो होता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज। तो अब मैंने आपको बताया था जब तीसरी कैटेगरी की बात आएगी, एन की वैल्यू जो है स्मॉलर देन 30 होगी और सिग्मा अननोन होगा, तब हम जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला करते हैं, टी कैलकुलेटेड ठीक है बराबर है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट 7 n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हम फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने s की वैल्यू को भी फाइंड करना होता है और s की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। ठीक है, s बराबर है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n-1 अंडर रूट, या फिर s बराबर है सिग्मा x स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर ओवर n-1 अंडर रूट। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो है सैंपल का मीन x बार, इसकी वैल्यू नहीं है, म्यू की वैल्यू हमारे पास है 66, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है और एस की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आपको पहले एक्स बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सैंपल का मीन। सैंपल मीन निकालने के बाद आप यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू को पुट करके और एन की वैल्यू को पुट करके एस की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद एस की वैल्यू को इसमें पुट करके आप टी कैलकुलेटेड की वैल्यू को निकालेंगे। तो चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपने, सैंपल का मीन। सैंपल का मीन यानी एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एक्स ओवर एन के, सिग्मा एक्स ओवर एन के। तो एक्स की वैल्यूज़ आपको प्यारे बच्चों क्या क्या मिली हुई हैं, ये हैं हमारे पास 63, ठीक है, उसके बाद 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 एंड 70। तो आपने इसका क्या ले लेना है, सिग्मा ले लेना है, सिग्मा एक्स, यानी आपने इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, सम। तो जब आप इनको सम कर लेंगे तो वो क्या आएगा 662। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एक्स बाय एन करना है। ठीक है, आपने एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन
662 बाई n की वैल्यू कितनी है 10। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 66.2। तो ये आपके पास x बार की वैल्यू यानी सैम्पल मीन की वैल्यू आ गई है। अब आपने सैम्पल मीन की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है और आपने क्या निकाल लेना है, s की वैल्यू को। अच्छा, एक बात और है, s की वैल्यू निकालने के लिए आपको x स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, सिग्मा x स्क्वायर की। तो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू है, ठीक है। आपने क्या करना है, x स्क्वायर ले लेना है इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इनका स्क्वायर लेंगे, 63 का स्क्वायर जो है वो है 3969, ठीक है। उसके बाद 3969, 64 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आता है 4096, 65 का स्क्वायर जो है वो आपके पास है 4225। उसके बाद 66 का स्क्वायर जो है वो आपके पास है 4356, फिर 4624 और 4761, 4900, और ये आपके पास इन सब का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या ले लेना है, सिग्मा x स्क्वायर। इन सब को आपने सम कर लेना है। सम करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 43896। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आप s की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। s की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं जी। s की वैल्यू का फार्मूला है सिग्मा x स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। सिग्मा x स्क्वायर कितना है आपके पास 43896 माइनस n कितना है आपके पास 10, x बार का स्क्वायर, x बार आपके पास है 66.2, इसका आपने क्या लेना है स्क्वायर, 66.2 का स्क्वायर बटा n कितना है आपके पास 10 माइनस 1, और ये इस सारे का क्या आएगा अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको सोल्व करते हो तो हमारे पास s की वैल्यू आती है 2.82। अब आपने इस s की वैल्यू को यहाँ पुट करके t कैलकुलेटेड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं जनाब यहाँ पे t कैलकुलेटेड की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। फार्मूला क्या है जी, x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर n अंडर रूट। x बार कितना है मेरे पास, x बार मैंने निकाला है जी 66.2, ठीक है। म्यू कितना है मेरे पास 66 बटा s कितना है मेरे पास 2.82 और 10 का अंडर रूट। तो यहाँ पर मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास आंसर आता है 0.224। तो ये हमारा जी स्टेप नंबर 4 जो है वो कैलकुलेशन का क्या हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। यहाँ हमारे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 करना है। स्टेप नंबर 5, इसमें हम प्यारे बच्चों क्या देखते हैं, टी अल्फ़ा। इसमें हमने अब क्या देखना है, टी अल्फ़ा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम या टी अल्फ़ा बाय 2 n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने इन दोनों में से एक की वैल्यू देखनी है, और ये डिसाइड हम कहाँ से करेंगे कि किसकी वैल्यू देखनी है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन से। अब क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन का मतलब टू टेल टेस्ट में आप क्या करते हो, टी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू को फाइंड करते हो। तो आपने इसकी वैल्यू को फाइंड नहीं करना, आपने टी अल्फ़ा बाय 2 n-1 की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, टी अल्फ़ा कितना दिया उसने हमें 0.01 बाय 2, और n-1 यानी n कितना है हमारे पास 10, ठीक है, -1, ठीक होगी बात। उसके बाद प्यारे बच्चों जब आप 0.01 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है t 0.005, और 10 में से 1 गया 9। तो अब इसको आपने टेबल के अंदर देखना है, और इस वैल्यू को टेबल में आपने कैसे देखना है, वो बहुत आसान है। आपने 0.05 की वैल्यू को t के टेबल में 9 की लाइन के अंदर देखना है। तो वो हम देख लेते हैं जी। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास टी का टेबल है जी। इसमें हमने क्या करना है, 0.05 की वैल्यू को 9 की लाइन में देखना है। ये 0.05 की वैल्यू है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे ये आपको 9 नज़र आ रहा होगा, ये 9 की लाइन में आपने इसकी वैल्यू को देखना है। ये 3.250 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को यहाँ पर देख सकते हैं, 3.250। तो ये आपके पास टेबल वैल्यू है, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। आखिरी स्टेप आ गया, बहुत ही आसान, स्टेप नंबर 6 कौन सा होता है जी, कंक्लूजन का। आप देख सकते हैं टी कैलकुलेटेड की वैल्यू स्मॉलर देन है टेबल वैल्यू, तो आपने क्या करना है, एक्सेप्ट H नॉट सिंस
t calculated is smaller than 3.250, so accept h not। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप कोई भी सवाल जो है वो टी टेस्ट के रिलेटेड आसानी से हल कर सकते हैं। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जिसके अंदर सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई होगी और एन की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन 30, तब आपने टी टेस्ट का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा समझने वाली बात बस ये होती है कि इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। एस की वैल्यू दी हुई है या एक्स बार की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, वो करने के बाद आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद डिसाइड करना है टी अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे या टी अल्फ़ा बाय 2 n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देखेंगे। वो आप देखोगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन से, ठीक है। नॉट इक्वल टू का साइन 2 टेल टेस्ट टी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू, अगर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन होता तो आप 1 टेल टेस्ट होता, फिर आप क्या देखते, टी अल्फ़ा की वैल्यू देखते। तो वैल्यू को आपने किस तरीके से देखना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है आपने सोल्व करने के बाद इस लाइन में इसकी वैल्यू को टी के टेबल में देखना है। तो वहाँ आपको तमाम गिनती मिल जाती है और आप आसानी से वैल्यूज़ को देख के एंड पे मवाजना करके अपना जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।